हेलो बच्चों, क्या हाल आप सभी का। कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग करना, वो भी आसान विधि के साथ। ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक तो तुम्हें कोई दिक्कत होती नहीं, फटाफट से आप लोग मुंह जबानी लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूँ 80 की स्पीड से है। एक का स्क्वायर का मतलब है मेरे बच्चों, अगर हम एक को एक से गुणा करें तो अपने पास जो मिलेगा वो एक का स्क्वायर होगा। ठीक है। दो का स्क्वायर का मतलब है दो को दो से गुणा करें तो चार हो जाएगा। अगर तीन का स्क्वायर की बात करें, तीन को तीन से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। और चार की स्क्वायर की बात करें, चार को चार से गुणा करेंगे मानी 16 हो जाएगा। और पाँच की बात करें तो पाँच को पाँच से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये तो अपने पास एक से लेकर हुए पाँच तक है। ठीक है ना। ये जो आ रहे हैं स्क्वायर ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? स्क्वायर ही आ रहे हैं। चले बच्चों आगे चलते हैं छठे वाले पर। माने छः का स्क्वायर, छः को छः से गुणा करेंगे कितना होता है 36। ठीक है। और सात का करेंगे तो सात को सात से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। आठ का स्क्वायर की बात करें तो आठ को आठ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है। नौ के स्क्वायर की बात करें तो नौ को नौ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 10 के स्क्वायर की बात करें तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखो 11 का कैसे किया जाए। 11 का करने का आसान तरीका मैं आपको बता दूं, दो अंक की किसी भी संख्या का वर्ग करना बहुत आसान होता है। ठीक है। कैसे? मानिए ये वर्ग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक का वर्ग करोगे एक होगा। फिर इसको इससे गुणा करो एक, और एक को इससे गुणा कितना हो जाएगा दो, और लास्ट वाली संख्या का वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 121। आसान हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो मतलब 11 को 11 से गुणा करके भी आप निकाल सकते हो या इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये हो गया आपका 121। समझे नहीं समझे? अगर 12 को स्क्वायर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? चार दो का स्क्वायर करोगे, दो का स्क्वायर होता है चार। फिर इसको इससे गुणा करोगे दो, और दो दूनी के चार, और एक का स्क्वायर करोगे कितना होगा एक। ठीक है। तो ये हो गया 12 को 12 से गुणा करने पर 144। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। आसानी से आ सकता। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है किस तरीके से आप इनका वर्ग निकाल सकते हो। चाहे आप 12 को 12 से गुणा करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे है याद। ठीक है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, 13 गुणा 13 मानी 169 होता है। और बात करें 14 गुणा 14 की तो ये होता है 196। और अगर बात करें 15 गुणा 15 के वर्ग की तो ये होता है 225। कितना होता है 225 होता है। चले आगे 16 की बात करें, 16 को 16 से गुणा करने पर होता है मेरे भाई 256। ठीक है। और 17 को 17 से गुणा करें तो ये होता है 289, 289। ठीक है। और 18 को 18 से गुणा करेंगे तब कितना होगा अपने पास होगा 324। कितना होगा 324। और यदि 19 को 19 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा अपने कितना, ये हो जाएगा 361। कितना हो जाएगा 361। मुझे याद है ये, है ना। ठीक है। इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे भी क्या करना पड़ता, आपकी तरह गुणा करके ही लिखना पड़ता। ठीक है। तो आप लोग याद कीजिए, क्या कीजिए याद कीजिए, बार बार मल्टीप्लाई करके याद होगा ऐसा नहीं होगा, ये अनुभव से आता है। ठीक है ना। इससे आता है मेरे भाई अनुभव से। अब 21 का स्क्वायर मैंने बता ही दिया आपको, अगर आप 21 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो पहला एक का स्क्वायर करें एक, फिर क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे दो, दो को गुणा करेंगे चार। ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो चार। ठीक है ना। समझे नहीं समझे? तो ऐसे आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 421 बराबर में होता है 441, है ना। और 22 गुणा 22 होता है 22 गुणा 22 होता है 484। और 23 गुणा 23 होता है मेरे भाई 529। और 24 गुणा 24 होता है मेरे भाई 576। और 25 गुणा 25 होता है मेरे भाई
625 कितना होता है 625। ठीक है 625। 25 का स्क्वायर निकालने की आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कभी भी आपके पास ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक कितना हो और 5 और उसका क्या निकालना हो वर्ग निकालना हो, वर्ग करना हो, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर करो सीधा, कितना होता है 25, तो 25 लिख दो। और 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है 3 से इसको गुणा कर लो, ये लो। किसी भी 5 इकाई अंक वाली संख्या में ये मेथड लगेगा ही लगेगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना। ये मेथड हर जगह अप्लाई है। जिसकी संख्या मान जिसका इकाई अंक कितना है 5 है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। समझे नहीं समझे, ठीक है ना। तो वहाँ आप इसे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होता है। और 27 का स्क्वायर कितना होता है ना, मानी 26 गुणा 26 676। ठीक है आगे है 27 गुणा 27, 27 गुणा 27 होता है 729। ठीक है और आगे है 28 गुणा 28, ये होता है आपका 784 है। 784 होगा क्या, चेक कर लेता हूँ भाई, है दिमाग से कहीं फिसल जाए। तो ये हो जाएगा 28 मानी 28 का स्क्वायर, मानी 64 का 4 हासिल की 6, ये हो जाएगा 16, 16 दूनी का 32, 32 और 6 38। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। ठीक है हो गया 29 का स्क्वायर, माने 29 गुणा में 29, 29 गुणा में 29 करोगे तो मेरे भाई आपके पास आ जाएगा कितना, बताओ तो। अरे कितना आ जाएगा 841 या 61 है, मैं ही खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ, चेक करते हैं इसका। ठीक है 9 9 81 का 1 हासिल की 8, ये हो जाएगा 9 दूनी का 18, 18 दूनी का 36, 36 और 8 44, 44 और 4 और 4 8, 841, बिल्कुल सही। ठीक है 23 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 900 हो जाएगा। ठीक है तो हमने इस सेशन के अंदर इस वीडियो में हमने सीखे हैं 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। आशा करते हैं आप सभी लोग सीख गए होंगे। फिर अगले वाले सेशन में हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक के वर्ग निकालना। फिर 75 तक लेके आएंगे, फिर 100 तक हम वर्ग निकालने की प्रोसेस सीखेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग सीखे होंगे, अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।